दोस्तों मॉर्निंग डोज के सेशन में सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन। 20 जो आपको है एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो होगा ये कहाँ कहाँ आपका जो इम्पोर्टेंट होगा, कहाँ पर आपका ये यूज होगा। या आपको जेएसएससी झारखंड में जितने भी तरह का एग्जाम है जेएसएससी में, जैसे सीजीएल आपका म्युनिसिपल एक्साइज वाला, दरोगा, ठीक है, टेक्निकल विशिष्ट, डिप्लोमा वाला में जो आपका झारखंड का सवाल पूछेगा, और साथ ही आपका जो झारखंड में 11th जेपीएससी आने वाला है, इन तमाम चीज़ों में जो प्रीलिम्स है उसमें ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हर दिन अगर मॉर्निंग डोज में आपको सुबह सुबह 20 क्वेश्चन मिलता है तो आपको मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ तक बहुत सारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन के साथ भी इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हर दिन आपका ये जो सेशन आएगा आपके मोबाइल पे, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देंगे और लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? आपको पता है कि झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है दुमका, दूसरा देवघर, गुमला, चतरा। तो यहाँ पर मलूटी मंदिर जो आपका है वो आपका है दुमका में, ठीक है, ये आपका दुमका में है। यहीं पर और हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए देवघर की बात करेंगे तो देवघर में आपका बाबा बैद्यनाथ धाम, ठीक है, बाबा बैद्यनाथ धाम है। चतरा की बात करेंगे तो मां कौलेश्वरी मंदिर, ठीक है, मां कौलेश्वरी मंदिर है। यही गुमला की बात करेंगे तो गुमला में आपका जो है महामाया मंदिर है, जो आपका हापामुनी गांव में है। कहाँ है? हापमुनी गांव में। क्लियर है? चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन है 6 जनवरी 2019, 10 जनवरी 2019, 15 जनवरी 2019, 15 फरवरी 2019, 8 मार्च 2019। आप देखिए यहाँ पर 19 है और मंथ और थोड़ा डेट का फासला रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा बी, 10 जनवरी 2019 को ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, खारवार आंदोलन कब हुआ था? खारवार आंदोलन की बात करेंगे तो खारवार आंदोलन 1872, 1874, 1876 और 1878, इसमें से जो हुआ था वो हुआ था 1874 में, 1874 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक कौन है? एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है जेम्स बटलर, थॉमस रफेज, जे हॉफमैन, जेम्स पीटर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा जेम्स हॉफमैन, ठीक है। जेम्स हॉफमैन कौन है? जे हॉफमैन कौन है? तो ये जेम्स हॉफमैन जो है वो एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड की कुल जनसंख्या में झारखंड के कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो आपका झारखंड में टोटल जनसंख्या है उसमें से पुरुष का जनसंख्या प्रतिशत निकालना है। जो पुरुष का जनसंख्या प्रतिशत है, सीधा सीधा देखिए 51.32, 51.32% है। अगला प्रश्न है, विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थंकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर और अजीतनाथ। अब आप देखिए ये किस तीर्थंकर की बात कर रहे हैं? जो भगवान विष्णु और भागवत पुराण में जो है तीर्थंकर को नारायण का अवतार दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका होगा वो ऋषभदेव को जो है विष्णु और भागवत पुराण में नारायण का अवतार माना गया है। ऋषभदेव के बारे में बात करें तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर, घोटुल क्या है? यहाँ प्रश्न देखिए आपके सामने है, घोटुल क्या है? लोकगीत, लोक नृत्य, युवा गृह, वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा युवा गृह, जहाँ पर लड़के लड़कियां आकर बैठते हैं, तरह तरह की चीजें, एक्टिविटी होती है, खेल कूद होता है, ठीक है, एक युवा गृह होता है। झारखंड के किस नृत्य, अगला प्रश्न, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे प्रश्न बनकर फिर से आएगा। तो अगला ये इसका ऑप्शन जो है डमकच है, झूमर है, करतनिया है, छऊ है।
यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा छऊ। क्या होगा? छऊ। अब छऊ के बारे में जाने तो झारखंड के सरायकेला जो है सरायकेला जिला और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया जिला, वहां पर यह नृत्य आपको देखने को मिलता है। साथ ही छऊ नृत्य में जो पद्मश्री हैं वो कौन है? पंडित पद्मश्री कौन है? पंडित गोपाल प्रसाद, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। ठीक है, क्या है? तो इनको क्या मिला है? तो इनको जो मिला है वो मिला है पद्मश्री। ठीक है, इनको जो मिला है पद्मश्री छऊ नृत्य के लिए मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा 2001 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? आपको समाज जो शासन व्यवस्था है उससे बहुत सारा प्रश्न बनकर निकलता है, जिसमें खड़िया समाज का राजा आपको पूछा गया है। पहला प्रश्न है चौधरी, दूसरा डोकलो सोहर, तीसरा मंझाइन और महतो। तो यहाँ पर जो आपको खड़िया समाज का राजा कहलाता है वो कहलाएगा आपको डोकलो सोहर। ठीक है, डोकलो सोहर को क्या कहते हैं? आपको खड़िया समाज का राजा कहते हैं। यहीं पर देखिए महतो भी कहलाता है कुछ, तो महतो क्या कहलाता है? पहड़ा, जिसको पहड़ा जिसको क्या कहते हैं? उरांव। ठीक है, उरांव पंचायत में गांव का प्रधान होता है। ठीक है, ये पंचायत जो शासन व्यवस्था होता है, पहड़ा या उरांव पंचायत शासन व्यवस्था जो होता है, आपको जो शासन व्यवस्था होता है, इस शासन व्यवस्था में क्या है? ये महतो जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, पहड़ा या उरांव पंचायत व्यवस्था में महतो प्रधान होता है। साथ ही ढोकलो क्या है? ढोकलो जिसको कहा जाता है खड़िया। ठीक है, इस गांव का जो मुख्य होता है, मुख्य मतलब क्या है? राजा है जो इसमें आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या होता है? महतो होता है। ठीक है, मुख्य जो बोलते हैं इसको, मुख्य। राजा अलग हुआ, मुख्य अलग हुआ, तो यहाँ पर जो मुख्य होगा वो महतो होगा। ठीक है, इस समाज का जो मुख्य होगा वो महतो होगा और राजा जो होगा वो ढोकलो सोहर होगा। और इसी तरह से पहड़ा और उरांव पंचायत शासन व्यवस्था का जो प्रधान होगा वो होगा महतो। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो आपको है वो पाट कहा जाता है। पाट कहा जाता है। उससे निचले वाला भाग जो है वो आपको टाड़ कहा जाता है। सबसे ऊंचा वाला भाग क्या होता है? पाट होता है। अगले प्रश्न की ओर, अनुसूचित जाति के न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, अनुसूचित जाति वाला न्यूनतम जो प्रतिशत जिला है वो कौन सा है? तो कौन सा है आपको न्यूनतम वाला? तो वो है आपको पाकुड़। अगला प्रश्न, झारखंड की कौन सी जनजाति लौह कर्मी है? ठीक है, झारखंड की कौन सी जनजाति लौह कर्मी है? गोंड, बिरजिया, खोंड, असुर। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा ये वाला कि इसमें जो है वो आपको असुर जनजाति जो होते हैं वो लौह कर्मी होते हैं, लोहा वाला काम करते थे, लोहा वाला काम करते थे। अगला प्रश्न की ओर, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादामी में रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़, कहाँ है? बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा दलेल सिंह के समय में क्या है कि बादाम से रामगढ़ जो उसकी राजधानी थी स्थानांतरित की गई थी, ट्रांसफर की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? अधिकतर भाग की सबसे टॉपेस्ट जो ऊंचाई पूछा जाता है, झारखंड में सबसे ऊंचा समुद्र तल से ऊंचा के बारे में ये बात कर रहा है कि समुद्र तल से जो ऊंचाई है उसमें उसकी बात कर रहा है कि कितना सबसे ज्यादा ऊंचा होगा। आपको जो सबसे ज्यादा ऊंचा होगा वो होगा 300 मीटर। एक ये एवरेज लिया जाता है। क्लियर है? एक एवरेज लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर है, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई बोला जा रहा है कि अधिकतर भाग की ऊंचाई कितना है? तो वो आपको 300 मीटर है। मतलब जितनी भी ऊंचाई है, ऊंचाइयों के बारे में बोला जा रहा है। एक इसको जो है
आपको एक एवरेज के तौर पे लिया जाता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है? यहाँ पर देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार प्रश्न आपके सामने बनकर आया है कि झारखंड में जो आपका निर्मित चट्टानें हैं किस काल की है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपका आर्कियन और विंध्यन, गोंडवाना तथा टर्सरी काल के बाद की उपर्युक्त में सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ये आपका टोटल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6-7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न एक बार और, राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6-7 मई 1978 ईस्वी को रांची में झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपको राधाकृष्ण, ठीक है, झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता राधाकृष्ण ने की थी 1978 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस सवाल है ये, और यहाँ पर आपको जो है अनुसूचित जातियों के लिए एक है। अगला प्रश्न क्या है कि जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? जपला किस उद्योग के लिए? आपको पता है कि जपला सीमेंट के लिए आपको फेमस है। ठीक है, जपला आपको सीमेंट के लिए फेमस है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है सीमेंट है। अगला प्रश्न है, केंदुरी, टुईला, बनम, भुआंग, इसराज, तीन तारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? आपको वाद्य यंत्र में सारे सवाल आपको पढ़ने होंगे। वाद्य यंत्र से बहुत सारा सवाल भी होता है, बहुत सारा वाद्य यंत्र है जिसमें से एक सवाल आपको पूछ दिया जाएगा या तो फिर इस तरह से सवाल आपको उठाकर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सब तंतु वाद्य है, तंतु वाद्य है। आ गया समझ में? तंतु जिस पे रख कर जो रगड़ा जाता है, ठीक है, कोई चीज से बनाकर उस पर रगड़ा जाता है, तंतु वाद्य है। तो आपका ये 20 प्रश्न हुआ। मॉर्निंग रोज के हर दिन आपका 20 प्रश्न का एमसीक्यूज आएगा और हर कोशिश करेंगे कि और इसको एक्सप्लेनेशन किया जाए। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इसको और एक्सप्लेनेशन का जरूरत है या फिर सीधा सीधा आंसर करके हम आगे निकल जाएं। ये आप कमेंट करके बताएंगे। और मॉर्निंग रोज का जो होगा वो आपको 9 से 10 के बीच में सुबह आपका ये सेशन आ जाएगा। आप इस सेशन को हर दिन देखिए, आपको लगातार देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बस 20-20 सवाल हर दिन आपसे करवाएंगे और आपका जेएसएससी, सीजीएल या फिर अन्य एग्जाम में एक सीट आपका पक्का करवाएंगे। साथ ही आपका 11th जेपीएससी का भी जो प्रीलिम्स होगा यहाँ पर आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आप किताब लेकर बैठेंगे तो पढ़ेंगे, फिर आपको रिवीजन करने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ रिवीजन भी होगा, सीखेंगे भी, सब तरह की चीजें आप एमसीक्यू से कर सकते हैं। तो मॉर्निंग रोज के सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।